सभी बहनों को प्यार से राधे राधे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का अध्याय 10वां सुना रही हूँ। ज़रा ध्यान से सुने। देखो, इनके सुनने से हमें हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे तो ऐसे बोलते हैं हर कोई, क्या पता कोई मेरे को भी बोल रहा होगा कि सभी को पता है, ये इतना ज्ञान दे रही है। लेकिन बहनों, मेरी इतनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान दूँ। लेकिन जो प्रभु जी आज्ञा करते हैं, जो मेरे ठाकुर जी मेरी आज्ञा करते हैं, मैं वही सुना रही हूँ। मेरा मन चाहता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास के सुनने से हमें कई गुना फल मिलता है। अब आप जब पूरे अध्याय सुनोगे तो आपको पता चलेगा। अध्याय आप कहीं से भी सुन सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। इसलिए सभी बहनों को प्यार से राधे राधे, और इसे ज़रूर सुने और ज़रूर सुने। अब मैं अध्याय 10वां सुना रही हूँ। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, जो 9वें अध्याय में ब्राह्मण की पुत्री थी और वो रो रही थी, और ऋषि से दुर्वासा ऋषि उसके कुटिया में आते हैं तो उसके सामने वह रोने लग गई। तब उसके पास आते हैं तो वो उसको समझाते हैं। तो ऋषि क्या कहने लगे, अभी 10वें अध्याय में है ये। हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य के दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कृति का आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास और पक्ष और जो भी पर्व है, पर्व मीन्स त्योहार, जो त्योहार है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। देखो, 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। देखो कितना अच्छा प्रसंग बताया है। हमें तो नहीं पता ये बहनों, मुझे तो किसी नहीं था पता। वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गई। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भाव से प्रेरित होकर वह मूड वाला क्रोधित होकर बोला, ब्राह्मण, मुझको आपने वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाले हैं, और कार्तिकादि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छा फल नहीं होता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? तो देखो, आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए। मूड वाला थी, उसको इतना ज्ञान नहीं था, तो उसने ये बोल दिया। फिर एकदम ऋषि गुस्से में लाल होकर बोलते हैं, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया, और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, इसको किसी प्रकार का पता नहीं है, अपने हित अहित को नहीं जानती, पुरुषोत्तम का महत्व जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और वह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन करेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है। हे बालिके, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरा निर्भाग्य मन में वैसा ही कर, और भी जो कुछ होने वाला है सो सुन, मैं तुझे कहता हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में अवश्य होगा, अवश्य होना चाहिए। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसीलिए तुझको श्राप नहीं दिया मैंने कि तू बालक है और अपने शुभ और अशुभ को नहीं पहचानती।
तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे। ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए। उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगे कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बालिका प्रबल मुनि के वचनों को निरित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। अब ये 10वां अध्याय यहीं पर विश्राम देती हूँ। अगला 11वां अध्याय फिर सुनाऊंगी। जय श्री राधे।